तो आज की न्यूज स्टार्ट करते हैं। आज है तारीख 27 अक्टूबर 2023। ठीक। और देखते हैं आज की पहली न्यूज है। रिलायंस जियो देश के दूर दराज इलाकों को कनेक्ट करने के लिए जियो स्पेस फाइबर नाम की एक नई टेक्नोलॉजी लेकर आया है। जियो स्पेस फाइबर सैटेलाइट बेस्ड गीगा फाइबर टेक्नोलॉजी है जो उन दुर्गम इलाकों को कनेक्ट करेगा जहां फाइबर केबल से ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी पहुंचाना मुश्किल भरा है। भारत के पर जियो स्पेस फाइबर से जुड़ चुके हैं, जिसमें गुजरात के गिर नेशनल पार्क, छत्तीसगढ़ के कोरबा, उड़ीसा के नवरंगपुर और असम के ओएनजीसी जोरहाट शामिल है। दूसरी न्यूज है। अमेरिका की दिग्गज चिप निर्माता कंपनी एएमडी भारत में दुनिया का सबसे बड़ा चिप डिजाइन केंद्र बन रही है। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि बेंगलुरु में कंपनी का टेक्नो स्टार सेंटर अब आकार लेने लगा है। एडवांस माइक्रो डिवाइस एएमडी का मुख्यालय कैलिफोर्निया में स्थित है। ठीक है। अगली न्यूज है आपकी। अगली न्यूज, ताइवान विवाद को लेकर चीन और अमेरिका की तनातनी किसी से छिपी नहीं है। इसी बीच अमेरिका ने दावा किया है कि चीन ने दक्षिण चीन सागर में रूटीन ऑपरेशन कर रहे अमेरिकी वायु सेना के बी-52 विमान को गलत तरीके से रोकने की कोशिश की। चीन के जे-11 विमान के पायलट ने अमेरिकी वायुसेना के विमान को गैर-पेशेवर तरीके से रोकने की कोशिश की है। चीन के विमान की रफ्तार बहुत तेज थी, जिससे विमान के टकराने का खतरा बन गया था। अब अगली न्यूज है, चौथी आपकी। भारती एयरटेल के अध्यक्ष सुनील भारती मित्तल ने कहा है कि वनवेव उपग्रह संचार सेवा अगले महीने से देश के सभी हिस्सों से जुड़ने को तैयार है। इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2023 के उद्घाटन सत्र में मित्तल ने कहा, 5G सेवाएं पिछले साल शुरू की गई थी और एयरटेल ने अब तक 20,000 गांव के साथ 5,000 कस्बों तथा शहरों में इसके विस्तार के साथ पूरे देश में पहुंच स्थापित कर ली है। अब अगली न्यूज है, पांचवी। भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि समुद्री क्षमता का पूरा दोहन करने से पहले भारत को देश के बंदरगाहों की ढांचागत और परिचालन समेत कई चुनौतियों से निपटना जरूरी है। उन्होंने कहा कि समुद्र पार करने के बारे में 10 पुरानी नीतियां हम पर भारी पड़े, लेकिन अब 200 वर्ष बाद ही सही, हम इन सब से बाहर आ गए हैं। अब महादेवी विकास पर अधिक ध्यान दिया जा रहा है। ठीक है। अगली न्यूज है, छठी। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी आईएईए के महानिदेशक राफेल एम ग्रोसी ने भारत में न्यूक्लियर साइंस एवं टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में हो रही उत्तरोत्तर वृद्धि की तारीफ की है। उन्होंने कहा कि न्यूक्लियर तकनीकी के क्षेत्र में भारत के योगदान की सराहना की। वहीं कैंसर के उपचार में प्रोटॉन थेरेपी की सफल शुरुआत पर उन्होंने प्रसन्नता जताया है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण प्रयोग को बढ़ावा देने वाली एवं विश्व के सभी परमाणु ऊर्जा से संबंधित संस्थानों पर निगरानी रखने वाली संस्था, इसके महानिदेशक ग्रोस भारत सरकार के परमाणु ऊर्जा विभाग के नियंत्रण
पर मुंबई के 2 दिवसीय दौरे पर हैं। अगला है 7वां न्यूज। विदेश मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव बाणी सर्राजू राव को इटली में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। बाणी राव भारतीय विदेश सेवा की 1994 बैच की अधिकारी हैं। विदेश और संसदीय मामलों के राज्य मंत्री वी मुरलीधर कांगो गणराज्य की अपनी पहली आधिकारिक यात्रा करेंगे। इस 2 दिवसीय दौरे के दौरान राज्य मंत्री कांगो गणराज्य आरओसी की राजधानी में आयोजित होने वाली जैव विविधता पारिस्थितिकी तंत्र और उष्णकटिबंधीय वनों के लिए 3 बेसिनों अमेजन, कांगो और बोर्नियो मेकंग दक्षिण पूर्व एशिया के दूसरे शिखर सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। विदेश मंत्रालय की ओर से जारी एक आधिकारिक बयान में कहा गया है कि यह भारत के लिए उष्णकटिबंधीय वनों और जैव विविधता पारिस्थितिकी प्रणालियों के बयान में कहा गया है यह भारत के लिए उष्णकटिबंधीय वनों और जैव विविधता पारिस्थितिकी प्रणालियों के संरक्षण में अपने रुख और योगदान को दोहराने का एक अवसर है। ठीक है, अब अगला है 9वां न्यूज है। भारत के प्रतिष्ठित टेक्नोलॉजी विशेषज्ञों को संयुक्त राष्ट्र महासचिव द्वारा घोषित नई एआई सलाहकार संस्था में नामित किया गया है। इस एआई सलाहकार संस्था को संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस द्वारा घोषित किया गया है। यह संस्था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को नियंत्रित करने के अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के प्रयासों का समर्थन करेगी। संयुक्त राष्ट्र प्रमुख द्वारा घोषित एआई पर हाई लेवल मल्टी स्टेकहोल्डर एडवाइजरी बॉडी में सरकार, निजी क्षेत्र, रिसर्च फर्म, सिविल सोसाइटी और शिक्षा जगत के विशेषज्ञों को भी शामिल किया गया है। ठीक, अगला है 10वां न्यूज। एशियाई पैरा गेम्स 2023 में भारतीय एथलीट तरुणा और नितेश ने शानदार खेल का प्रदर्शन करते हुए गोल्ड मेडल जीत लिया है। रमन शर्मा ने पुरुष 1500 मीटर T38 में गोल्ड मेडल जीत लिया है। भारतीय पैरा शटलर मुरुगेसन तुलसीमती ने गोल्ड मेडल जीत लिया है। भारतीय एथलीट सोलाईराज धर्मराज ने लॉन्ग जंप इवेंट में 6.84 का लॉन्ग जंप लगाकर T64 कैटेगरी में गोल्ड मेडल पर कब्जा कर लिया है।